काल परिवर्तन में अपूर्ण वर्तमान काल किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है या अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हम किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे किसी भी काल का वाक्य हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना जरूरी है। उनमें सबसे पहले अगर वर्तमान काल में हम वाक्य परिवर्तित करते हैं तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात वाक्य के अंत में है या है आना ही चाहिए। दूसरी बात, अपूर्ण वर्तमान काल में अगर हम वाक्य परिवर्तित करते हैं तो उसमें कर्ता अगर एक वचनी पुल्लिंगी हो तो क्रिया के बाद रहा आता है, वाक्य के अंत में है। दूसरी बात, कर्ता अगर स्त्रीलिंगी एक वचनी हो तो क्रिया के बाद रही आता है और वाक्य के अंत में है आता है। कर्ता अगर अनेक वचनी हो तो क्रिया के बाद रहे आता है और वाक्य के अंत में है आता है। इन तीन बातों को गौर करते हुए हमें वाक्य परिवर्तित करना है। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग वचन कारक के अनुसार वाक्य में उचित परिवर्तन करना जरूरी होता है। उचित परिवर्तन करना ही चाहिए। अगर हम लिंग वचन कारक के अनुसार वाक्य में परिवर्तन नहीं करते हैं तो वो वाक्य आपका गलत होगा और आपके जो अंक हैं वो अंक कट जाएंगे। इसलिए लिंग वचन और कारक इनको ध्यान में रखते हुए वाक्य परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। साथ ही कर्ता किस प्रकार का है, सार्वनामिक है, एक वचनी है, पुरुषवाचक है, स्त्रीवाचक है, उसके अनुसार भी वाक्य में परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, एक ही वाक्य में दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं। इनमें जहां जहां परिवर्तन करना जरूरी है वहां क्रिया में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। अन्यथा अगर आप लोगों ने एक जगह पर ही वाक्य परिवर्तन कर दिया तो आपके अंक कट जाने की आशंका ज्यादा होती है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन नियमों का आधार लेकर वाक्य परिवर्तन करना आवश्यक है। अन्यथा जो अंक अपना एक अंक है वो आपका कट सकता है, एक अंक आपका जाने की शंका अधिक होती है।